चीज़ ही अलग देखने को मिल रही है कि नया ब्रांड न्यू कंबल दिया जा रहा है। और क्या ये गरीब रथ के अपने पुराने कोचेस है ना, तो गेट के आसपास लाइट वगैरह नहीं होती। और यहाँ पर जो है अभी ओवरटेक का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्पेशल गरीब रथ है तो स्पेशल खाना कुछ मंगाया हुआ है। पुराने ज़माने का भाई साहब, यहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था, जब से आगे निकली है ना वो दोनों ट्रेनें, लंका लग गई। ट्रेन नंबर 03309 धनबाद जम्मू तवी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि झारखंड के धनबाद को जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू तवी से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1750 किलोमीटर कवर करती है 36 घंटे 30 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस गरीब रथ एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और आज पहला एक्सपीरियंस होने वाला है भाई स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस का। देखते हैं कैसी रहने वाली है जर्नी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो भाई साहब ये है अपना धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ पर स्क्रीन पे देखा है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस लगी हुई है। बाकी स्टेशन में एंटर होने से पहले ही यहाँ पर देखो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दातून है और ये पन्नी बिछाने वाली ट्रेनों में देखी होगी आपने जनरल कोचेस में, तो ये मिल जाएगी। जूते वगैरह पॉलिश कराना है, कुछ काम कराना है तो वो सब हो जाएगा स्टेशन के बाहर में। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो ये रहा धनबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और यहाँ पर है भाई साहब अपनी ओल्ड स्टाइल ICF रेक वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। और आज इस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसकी G8 कोच में। और भाई साहब ये देख लो यार, आखिरी बार देख लो हम कहेंगे, बाद में पता नहीं ये लिवरी जो है देखने को मिले या ना मिले। चलो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10:01 हो गया है। बोर्ड करते हैं फटाफट। चलो भाई साहब, तो गेट ही ना खुल रहा, पहले से क्या फंसा रखा है पता नहीं यार। ये देखो 1 सेकंड से क्या दादा क्या फंसा रखा है, गेट ही नहीं खुल रहा है। खुले खुले सारा माल हम हटा दें। कोई नहीं, थोड़ा सा हटा लीजिए बस। तो भाई साहब ये रही अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस। और आज इस ट्रेन में अपनी जो सीट है साइड अपर, सीट नंबर 15। वैसे ये जो गरीब रथ है ये अपनी वही पुरानी वाली गरीब रथ है, तो यहाँ पर आपको साइड मिडिल बर्थ भी देखने को मिल जाएगी। और साफ़ सफाई मेंटेनेंस तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सही है भाई साहब इस गरीब रथ में। अभी तो खाली है, आगे से पैसेंजर्स बोर्ड होंगे, है पूरी फुल। तो ये देख लो अंदर से इंटीरियर। तो टाइम देख लो, अभी सुबह का बज रहा है 10:10 और अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है धनबाद जंक्शन से। अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है धनबाद जंक्शन से। अब आपको इस स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को सुबह चलती है 10:10 से धनबाद से, और अगले दिन रात में 10:40 में पहुंचा देती है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। – 30 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, नेताजी सुभाष चंद्र गोमो जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसका नाम कैसे पड़ा हम आपको बता देते हैं। तो बात है जनवरी 1941 की, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे इस रेलवे स्टेशन पे। उन्होंने हावड़ा कालका मेल को बोर्ड किया था, तो बस उन्हीं की याद में इस रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया। और जो अपनी हावड़ा कालका मेल है ना, उसका भी नाम चेंज किया अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ही चेंज हुआ है, तो उसका नाम रख दिया है नेताजी एक्सप्रेस, इसी इंसिडेंट की वजह से। बाकी अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। धनबाद साइड आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कोल माइनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर देख लो आपको मालगाड़ी जो भी मिलेंगी एकदम कोयले से लोडेड मिलेंगी। देखो
2 मालगाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी ये अपना गोमो जंक्शन के आउटर में। क्या बात है, ब्रांड न्यू कंबल है। स्पेशल ट्रेनों में तो छोड़ो भाई साहब, कई नॉर्मल ट्रेन्स में भी क्या होता है पेट्रोल वगैरह गंदा ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ तो चीज़ ये अलग देखने को मिल रही है कि नया ब्रांड न्यू कंबल दिया जा रहा है। वैसे नॉर्मली ट्रेन्स में कंबल जो है ना ये इतनी जल्दी नहीं धुलता, इतनी फ्रिक्वेंटली इसकी वॉशिंग नहीं होती है। मुश्किल से साल 1.5 साल 2 साल में कोई एक बार धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ब्लैंकेट वगैरह धोए नहीं जाते हैं। नॉर्मली बेडशीट वगैरह जो होती है वही धोकर वापस जो है सही साइड करके पैकेट में डाल के दी जाती है पैसेंजर को। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होगा भाई कि ये ब्लैंकेट नहीं धोए जाते हैं, तो सब ट्रेनों में गंदा ही रहता है एक तरीके से। बट यहाँ पर अभी हो सकता है ये जो ट्रेन है ये भी कुछ टाइम पहले ही स्पेशल ट्रेन बन के चालू हुई है चलनी, तो इस वजह से प्रोवाइड किया जा रहा हो, ये चक्कर होगा। क्योंकि ये जो रेक है ना ये अपना रांची नई दिल्ली जो गरीब रथ चलती थी ना उसका रेक है, अब वो हो गया LHB, तो उसका पेट्रोल वगैरह उसमें चल रहा होगा LHB वाले कोचेज़ में। अब ये नया रेक स्पेशल बना के चलाया है, तो इसमें ये ब्रांड न्यू कंबल वगैरह डाल दिया। कैसे दिए भैया चाय कुल्हड़ वाला, एक दीजिए तो भाई साहब। अभी जो है एक चाय लिए कुल्हड़ वाली 10 रुपये की आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में कुछ वेंडर्स वगैरह हैं तो वो बेच रहे हैं, तो सही है यार, चाय का टेस्ट तो बढ़िया है। बाकी दादा है अपने साथ, ये अपने कोच अटेंडेंट है। सही लगी चाय? सही है। चलो भाई साहब, यहाँ पर क्या ये गरीब रथ के अपने पुराने कोचेज है ना, तो गेट के आसपास लाइट वगैरह नहीं होती, थोड़ा अंधेरा रहता है इधर। तो क्या इडली बेच रहे हैं? सही है, इडली वगैरह भी मिल रही है भाई साहब ट्रेन में। वैसे इस ट्रेन का हम बता दें, गरीब रथ ट्रेन में तो वैसे भी पेंट्री होती नहीं है, इसमें भी पेंट्री वगैरह नहीं है। अब साइड पेंट्री का हिसाब किताब है कि नहीं? साइड पेंट्री है इसमें, साइड पेंट्री है। वेंडर नहीं दिखे साइड पेंट्री वाले अभी तक? अच्छा, कौन से स्टेशन? गया से? अच्छा वैसे वाले हैं, अच्छा मतलब साइड पेंट्री नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब बाहर के वेंडर्स आते हैं बेचते हैं, साइड पेंट्री वगैरह इसमें नहीं है। खाना पीना अगर आपको लेना है साथ लेकर चलो, या फिर ऑनलाइन का ही ऑप्शन है आपके पास अगर आप गरीब रथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो। एक 123 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोडरमा जंक्शन, जो कि झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोडरमा की बात करें तो यहाँ पर माकामारो हिल्स, झुमरी तलैया, राधा कृष्ण टेम्पल, पेट्रो वाटरफॉल्स, ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कोडरमा जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सीनिक ब्यूटी भी देखने को मिली। मानसून के टाइम पे और भी बेहतरीन हो जाता है भाई साहब यहाँ का आसपास का माहौल। बाकी कोडरमा जंक्शन पे अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। हमने बताया था ना भाई साहब इस साइड कोयला काफ़ी रहता है। ये देखो एक मालगाड़ी खड़ी है, एकदम लोडेड कोयला ऊपर तक भरा हुआ है। कोडरमा जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल गई है। बाकी कोडरमा जंक्शन पे देखा था भाई साहब तगड़ा क्राउड था इस गरीब रथ, स्पेशल गरीब रथ के लिए। बाकी अभी कोडरमा निकले हैं और कोडरमा और गया के बीच में एक घाट सेक्शन पड़ता है जहाँ पर कुछ टनल्स भी पड़ती है और बढ़िया घाट सेक्शन है। तो चलो अभी कोडरमा हम लोग निकले हैं, अब आपको वो वाला घाट सेक्शन दिखाते हैं। वैसे इस रूट से कई बार जब भी निकलते हैं नॉर्मली क्या होता है कि रात में निकल जाता है ये सेक्शन। अभी वंदे भारत से भी कुछ टाइम पहले निकले थे हम, अपनी ये थी गया वाराणसी से रांची वाली गरीब रथ, तब भी वो सेक्शन उतना रात में निकल गया। और वैसे भी वंदे भारत में उतना अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं हो पाता। एक बार डून एक्सप्रेस से निकले थे तब भी रात में निकल गया था। तो चलो अभी दिन के टाइम में ये सेक्शन आ रहा है तो आपको दिखाते हैं बढ़िया से ये वाला घाट सेक्शन। भाई साहब घाट सेक्शन का यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, वो मालगाड़ी कितना नीचे को खड़ी हुई है ऐसा लग रहा है। आप देखो लेवल पे आ रही है, अब हम लोग भी नीचे की साइड आ गए हैं थोड़ा।
घाट सेक्शन स्टार्ट होने से पहले किसी एमएमयू ट्रेन को हम लोग यहाँ पर ओवरटेक मार रहे हैं। लोकल एमएमयू ट्रेन है, बहुत पुराने स्टाइल की भाई साहब ये ट्रेन थी। देखो ज़रा, ये लो भाई साहब, इस घाट सेक्शन का आगाज़ हो गया है। पहली टनल इस रूट की आते हुए। वैसे आज बढ़िया धूप तो निकली हुई है और ये घाट सेक्शन स्टार्ट होने से पहले एकदम गर्मी लग रही थी, गर्म हवा चल रही थी। लेकिन जैसे ही इस घाट सेक्शन में एंटर हुई ट्रेन, हाँ भाई साहब ऐसा लग रहा है किसी ने कूलर ऑन कर दिया, पानी चला के, वो भी एकदम पेड़ पौधे आसपास, पूरे पहाड़ी पहाड़ और टनल और कर्व, शानदार भाई साहब नज़ारा और ठंडक, एकदम ठंडी हवा लग रही है, जिससे और मज़ा आ रहा है घाट सेक्शन में। भले ही धूप है लेकिन फिर भी ठंडी हवा है यहाँ पर। गया जंक्शन पहुंचने से पहले अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फाल्गु रिवर। ये है अपनी फाल्गु रिवर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 03309 200 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग गया जंक्शन, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोस्टली सभी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट रहता है, राजधानी हो, वंदे भारत हो, कोई भी ट्रेन हो। तो इस रेलवे स्टेशन पर एक लाइन आती है, पटना से एक लाइन आती है, क्यूल जंक्शन से एक लाइन यहाँ से चली जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए, जिस पे अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर, और हाँ एक लाइन तो अपनी ये भी आ रही है ना, कोडरमा से होती हुई, तो ये लाइन से आकर मिलती हैं अपनी गया जंक्शन पे। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, 20 मिनट बिफोर है, आधा घंटे अब अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और लंच जो है ना, हमने मंगाया हुआ है गया जंक्शन से ही, स्पेशल गरीब रहते तो स्पेशल खाना कुछ मंगाया हुआ है। चलो अभी आ जाएगा, उसके बाद फिर लंच करेंगे, तब आपको दिखाएंगे। तो लगा अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर जो है 5 मिनट का स्टॉप है। दोपहर में 1:30 पे आती है और 1:35 पे गया जंक्शन से निकलती है अपनी ट्रेन। अभी भी अपनी ट्रेन जो है लगी हुई है गया जंक्शन पे, तो अभी हमने सोचा चलो फटाफट से जो है अपना लंच कर लेते हैं। गर्मा गर्म खाना आया हुआ है, मंगाई हुई थी हमने मटर मशरूम की सब्जी। देख लो भाई साहब, यहाँ तो सिर्फ मटर ही मटर दिख रही है, मशरूम तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखो एक दिखा छोटा सा, तो ये है अपनी भाई साहब मटर मशरूम। मसाला तो तगड़ा दिख रहा है, ग्रेवी बहुत तगड़ी है, ऑयल वगैरह भी बहुत है। ये और एक दिखाते हैं हम आपको खोल के, तो इसमें जो है तवा रोटी है और एक अपना सत्तू पराठा मंगाया हुआ है। 3 तवा रोटी और एक सत्तू पराठा।
तो लंच तो अपना हो गया था, बाकी अब टेस्ट की हम बात करते हैं। तो भाई साहब जो मशरूम मटर की सब्जी थी, ऐसा लग रहा था उसमें सिर्फ मटर ही मटर है, मशरूम है ही नहीं। मशरूम एक दो मिले थे इतने से, बस मशरूम था ही नहीं। बाकी रोटी बढ़िया थी, तवा रोटी एकदम ज़बरदस्त थी। और अपना जो सत्तू पराठा था ना, उसमें सत्तू में बिल्कुल नमक ही नहीं डाल रखा था। जो स्टफिंग थी, स्टफिंग भी कम थी, तो वो भी ठीक ठाक टाइप का था। थोड़ा नमक डाल देते तो ज़्यादा बेटर लगता। तो एवरेज खाएंगे हम, थोड़ा कुछ और इससे बढ़िया दाल वाल मंगा लेते तो वो ज़्यादा अच्छा आ जाता। तो ये अभी कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है परिया के नाम से, और यहाँ पर अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस को लगा दिया गया है लूप लाइन पर, क्योंकि यहाँ पर अब ओवरटेक मारने आ रही है अपन को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो कि पुरी से नई दिल्ली के बीच में चलती है। ये लो आ भी गई पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बट एक चीज़ समझ नहीं आई हमको, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ला रहे हैं, लूप लाइन पे हम लोगों को लगाया है, तो ये साला मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं हुआ अभी तक? मेन लाइन पे अभी भी रेड सिग्नल है। मतलब भाई साहब इसको रोकेंगे, फिर आराम से ओवरटेक करवाएंगे। इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव। तो भाई साहब जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पहले ही स्तर पे सिग्नल दे दिया गया है और ये निकल रही है। और कई पैसेंजर अपनी गरीब रथ में थे जो कि गया से चढ़ गए थे, इनका टिकट भी नहीं था। उन्होंने देखा भाई साहब ये पहले जाएगी, तो इससे उतरे फटाफट और उसमें चढ़ गए। ये देखो अभी एक और वो पैसेंजर जा रहा है, बिना रिजर्वेशन वाले भी चढ़े हुए हैं भाई साहब गरीब रथ ट्रेन में। तो अब जिन लोगों को जाना है, ज़्यादातर DDU वाले हैं ऐसे पैसेंजर जिनके पास टिकट ही नहीं है इस गरीब रथ का, अब इसमें चढ़ गए। अब इससे पहुंचेंगे अपने से पहले DDU रेलवे स्टेशन। बस ये है, जितना ताबड़तोड़ ओवरटेक यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया। बहुत ही स्लो ओवरटेक हुआ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से। और यहाँ पर जो है अभी ओवरटेक का सिलसिला भी शुरू हो गया है इस जर्नी का। तो ये लो भाई साहब, एक ओवरटेक तो यहाँ पर पड़ चुका है और अभी आ गई है महाबोधि एक्सप्रेस, गया से नई दिल्ली जाने वाली। इसको भी अभी रेड सिग्नल दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पर आके रुकेगी, फिर धीरे धीरे आगे ओवरटेक मार के जाएगी, क्योंकि ये भी सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। तो ये लो भाई साहब, इस जर्नी का एक और ओवरटेक महाबोधि एक्सप्रेस से। लगभग आधा घंटे रुकने के बाद अब फाइनली हमारा डिपार्चर हुआ है। दो 268 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर DDU रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और भाई साहब अभी तक अपन लोग सही चल रहे थे, गया बिफोर पहुंचे थे, उसके बाद जो ओवरटेक पड़े हैं उस चक्कर में ट्रेन अपनी यहाँ पर डिले हो गई है 1 घंटा 10 मिनट। अभी तो ये हाल है कि रुक रुक के आई है यहाँ पर, इसलिए इतना ज़्यादा डिले हो गई है। अब आगे जो 2 ट्रेनें निकली हैं ना, वो दोनों का भी स्टॉप थे, यहाँ भी था और आगे सासाराम वगैरह भी है, तो वो भी रुक रुक के जा रही हैं। तो उनके पीछे पीछे इसको भी रुक रुक के चलाया जा रहा है। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी इस रेलवे स्टेशन का कई बार आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, कई लोग यहाँ से हैं कि भाई अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन कवर करो जर्नी में। तो आज फाइनली ये रेलवे स्टेशन भी कवर हो गया है। तो जो भी लोग यहाँ से हैं कमेंट्स जरूर बताना। अभी अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है सोन रिवर, और यहाँ पर ये देखो पुराने ज़माने का भाई साहब यहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था, अभी तो एकदम तोड़ थाड़ दिया है, सिर्फ पिलर्स बचे हुए हैं। और बाकी भाई साहब ब्रिज बहुत लंबा बनाया हुआ है, ये रेलवे वाला ब्रिज भी है, सामने रोड है, रोड वाला ब्रिज है। तो ब्रिज तो काफ़ी लंबा है, लेकिन नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है। भाई साहब ये थी अपनी सासाराम
गया धनबाद एक्सप्रेस। अभी भाई साहब इस ब्रिज पे ही रुक गई थी ट्रेन और अभी वापस से सिग्नल मिल गया है, चल रही है। एक तो जब से ओवरटेक हुआ है ना इस ट्रेन का, बहुत लंका लग गई। आराम से एकदम रुक रुक के चल रही। उसके पहले इतनी बढ़िया प्रायोरिटी के साथ चल रही थी अपनी ट्रेन, बिफोर चल रही थी। अभी लेकिन लेट हो जा रही है। वो जब से आगे निकली है ना वो दोनों ट्रेनें, लंका लग गई इसकी। एक घंटे 24 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंचे हैं देरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी गरीब रथ स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस का 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ लेना है खाने पीने को थोड़ा बहुत, तो स्नैक्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो इस रेलवे स्टेशन से। DFC का भाई साहब बढ़िया चल रहा है। ये देखो, एक ये मालगाड़ी इधर से जा रही है, एक वो वहाँ से आ रही है। चलो अब इस मालगाड़ी के साथ अपना पैरेलल चलेगा। जिस हिसाब से अपनी गरीब रथ अभी चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, मालगाड़ी ओवरटेक मार के निकल जाए आगे। तो जैसा कि लग रहा था मालगाड़ी आगे निकल गई पैरेलल ओवरटेक मार के। ये आ गई अपनी बनारस रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। शाम के टाइम इस ट्रेन में भी देखो अपना ये मिल रहा है कच्चा चना और झाल मुड़ी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस स्पेशल गरीब रथ ट्रेन में। अभी हम लोगों की ट्रेन क्रॉस कर रही है बबुआ रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट दे रखा है इस स्पेशल गरीब रथ का। बाकी भाई साहब शाम का समय हो गया, अभी तक चाय वगैरह नहीं मिल रही है, ये अच्छी दिक्कत। अभी देखा हमने बबुआ रोड पे, हमने सोचा शायद यहाँ मिल जाए चाय, लेकिन यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। अब तो DDU रेलवे स्टेशन पहुँचेगी ट्रेन, वहीं पर चाय मिलेगी। Train number 0. 410 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस का दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट। चाय तो मिली नहीं भाई साहब, और अभी इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। देखते हैं इधर चाय मिल जाए तो ले लेते हैं, और पानी की एक आध बॉटल भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बॉटल थी जो दिन में ली हुई थी, गया पे ली थी, और वो ख़त्म होने आ रही है। अब इस ट्रेन में तो वही है ना, खाने पीने का हिसाब किताब। एक चीज़ और बता दें, इसमें अभी कुछ लोकल वेंडर्स वगैरह चढ़े हुए हैं DDU रेलवे स्टेशन से, और उससे पहले से भी कुछ लोकल वेंडर्स चल रहे हैं, तो वो ऑर्डर ले रहे हैं खाने का। तो इनको दोगे आप 150 रुपये की थाली बोल रहे हैं, और कहाँ से ला रहे हैं, कैसा खाना है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते। ऑनलाइन मंगा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो चाय वाय ढूंढते हैं यार यहाँ पे। इधर पे तो भाई साहब स्टॉल है, यहाँ पर तो पेटीज, ऑमलेट वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही। चाय कॉफ़ी मशीन वाली है, अब नॉर्मल वाली देखते हैं इधर मिल जाए, रेडीमेड वाली। फ्रूट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं इधर पे। भाई साहब चाय तो ना मिली, ट्रेन का डिपार्चर हो गया है अपनी, और बगल में ये देखो पैरेलल डिपार्चर ले रही है अपनी मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद स्पेशल।
ये लो भाई साहब, मुजफ्फरपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस अभी निकल गई है आगे। पैरेलल निकले थे हम लोग, एक साथ निकले थे, लेकिन अभी इसको आगे निकाल लिया है क्योंकि ये जो है प्रयागराज होके जाएगी और हम लोगों को जाना है वाराणसी की तरफ। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 48 मिनट की देरी से फाइनली अभी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई साहब अभी डीडीयू रेलवे स्टेशन से वाराणसी जंक्शन आने में रुला दिया ट्रेन ने। ये समझो रुक रुक के आई, कोई प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं मिल रही। जब ये ट्रेन चलती थी एज अ रांची गरीब रथ तब तो ज़बरदस्त प्रायोरिटी मिलती थी, लेकिन ये अभी स्पेशल गरीब रथ बन के चल रही है, घंटा कुछ प्रायोरिटी नहीं मिल रही इसको। हमें लग रही भूख जोरदार बहुत देर से, चाय तो मिली नहीं वहाँ पे। अभी डिनर जो है यहीं से ऑर्डर किया हुआ था, अब ट्रेन जो है इतना लेट आई है, अब देखते हैं भाई खाने वाला कहाँ है कहाँ नहीं। उसने ऑलरेडी जो है डिलीवर्ड मार्क कर दिया है, अब पता नहीं प्रीपेड ऑर्डर है ऊपर से। देखते हैं भाई क्या हिसाब किताब। आगे अपनी गरीब रथ का इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट। तो भाई सब ये है अपना डिनर जो अभी ऑनलाइन मंगाया हुआ था। ये अपनी वही मशरूम बिरयानी मंगाई हुई है, एक साथ में इसके गुलाब जामुन है और एक ये मिंट रायता और अलग से मंगाए हुए थे पराठे। तो ये कुछ पराठे हैं और ये अपने दही कबाब, इसके साथ में आई है चटनी। तो ये है अपना ओवरऑल डिनर जो अभी वाराणसी जंक्शन से हमने मंगाया हुआ था। भाई साहब अपना डिनर हो गया है कंप्लीट और वाराणसी जंक्शन से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। निकलती तो बहुत जल्दी है भाई साहब, यहाँ पर स्टॉप होगा ना इसका, वहाँ उतनी ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। जहाँ स्टॉप नहीं होगा या आउटर होगा तो वहाँ ज़्यादा रुकेगी, ये हिसाब किताब है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल टेस्ट की डिनर की, तो बढ़िया था, सारी चीज़ें बढ़िया थी। ये कहो मतलब थोड़ी सी ठंडा हुई, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ क्योंकि ट्रेन ही इतना लेट हो गया तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन टेस्ट के मामले में सारी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत ज़ोरदार। वैसे भी भूख लग रही थी। बाकी अभी अपनी वाराणसी जंक्शन से ये ट्रेन चली है, अब इसका डायरेक्ट 125 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है। अब रुकेगी सीधा प्रयागराज जंक्शन पे। अभी देखो वाराणसी से निकलती स्पीड भी बढ़िया मेंटेन कर ली है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8, अभी बस सोकर उठे हैं। थोड़ी देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है टूंडला जंक्शन, वहाँ भी हॉल्ट दिया हुआ है। वैसे कानपुर सेंट्रल नहीं जाती है ट्रेन, गोविंदपुरी से पास होती है, गोविंदपुरी पे हॉल्ट रहता है इस ट्रेन का, इस स्पेशल गरीब रथ ट्रेन का। बाकी कल रात में क्या हुआ कि प्रयागराज स्टेशन पहुँचे ना, प्रयागराज जंक्शन, भाई साहब बहुत लेट ट्रेन पहुँची थी, हम तो सो गए थे, मुझे यहाँ पता था ऐसे ही होगा। बहुत लेट ट्रेन पहुँची थी, वहाँ पर हुई बहुत ज़्यादा लेट। तो अभी समथिंग 1 घंटे 50 मिनट की देरी से अपनी गरीब रथ चल रही है। बाकी अभी एक चीज़ और है कि अपने पीछे चल रहा है पूरा राजधानी गैंग, बैक टू बैक राजधानी, मतलब 4-5 जो भी हैं वो सभी अपने पीछे चल रही है। और रात में पटना तेजस राजधानी तो ओवरटेक मार के गई, लेकिन आधी रात में मार के गई होगी, कब मारा पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल चल रहा है राजधानी गैंग पीछे। तो देखो आगे शायद ओवरटेक हो सकते हैं इस जर्नी में, शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी राजधानी सभी 1-1 डेढ़ घंटा लेट है। अगर वो टाइम पे होती तो अभी तक तो ओवरटेक देखने को मिल जाते, लेकिन वो भी सभी लेट चल रही हैं। अब देखो आगे जर्नी में ओवरटेक वो मार पाती हैं या नहीं, इसको देखते हैं। बाकी चलो अभी आ रहा है अपना हाथरस जंक्शन का स्किप, आपको हाई स्पीड स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन का।
तो भाई साहब कानपुर दिल्ली वाला ये जो सेक्शन है ये 999 सेक्शन है। तो अभी जो है पैरेलल ओवरटेक मारा है अपन ने वैशाली सुपरफास्ट को, वो काफ़ी लेट चल रही थी तो उसको ओवरटेक मार दिया। मतलब कल रात में तो ऐसी, कल दिन में ऐसी चली ट्रेन ओवरटेक के बाद कि बिल्कुल स्पेशल ट्रेन वाला फील आ रहा था। लेकिन अभी जो चली है कानपुर के बाद से लगातार स्पीड मेंटेन किए हुए 110 किलोमीटर पर आवर की, 130 नहीं जा रहा है ये रेक, पता नहीं क्यों, स्पेशल ट्रेन है इस वजह से शायद 110 पे रिस्ट्रिक्ट किया हो, लेकिन 130 तो नहीं जा रहा। लेकिन अभी भाई साहब सुपर फास्ट ट्रेन को ओवरटेक मार दिया स्पेशल गरीब रथ में। तो आगे देखो अभी अपने चल रही है बिहार संपर्क क्रांति, उसका क्या होता है, पैरेलल ओवरटेक होता है कि क्या होता है क्या नहीं। देखो अभी थोड़ी आगे चल रही है, 7-8 किलोमीटर आगे अपने से बिहार संपर्क क्रांति, वो भी लेट चल रही है आज। यहाँ देख लो मालगाड़ी के साथ पैरेलल अलग चल रहा है, और इतने टाइम तो अपनी स्पेशल गरीब रथ एकदम फॉर्म में है। यहाँ तो ओवरटेक मारेगी मालगाड़ी को। कल ज़रूर हम लोग मालगाड़ी से हार गए थे, लेकिन आज तो ओवरटेक मारेगी मालगाड़ी को। भाई साहब भाई साहब हम लोग बिहार संपर्क क्रांति को ओवरटेक मारने ही सोच रहे थे, यहाँ पर वैशाली एक्सप्रेस वापस से ओवरटेक मार के गई है, वो भी पैरेलल। तो अभी आ चुके हैं हम स्पेशल गरीब रथ एक्सप्रेस के वॉशरूम में। तो भाई साहब यहाँ पर देख लो मिरर वगैरह ठीक ठाक साफ है, हैंड वॉश यहाँ अवेलेबल नहीं है, पानी तो चालू है पूरी जर्नी के दौरान। तो साफ सफाई मेंटेनेंस सही है, मतलब स्पेशल ट्रेन है, गरीब रथ ट्रेन, इतने पुरानी कोचेस हैं, उसके बावजूद साफ सफाई मेंटेनेंस सही कर रखी है भाई साहब इस ट्रेन में। तो भाई साहब अभी तो अपनी ट्रेन गाजियाबाद पे रुकी हुई है। बाकी इस ट्रेन का हम आपको फेयर बता देते हैं। स्पेशल गरीब रथ बन के चल रही है, तो इसका फेयर क्या है, अपना धनबाद से जम्मू तक का फेयर की बात करें तो 3rd AC ही है, पूरा 3rd AC के साथ ही चलती है। तो 1575 रुपये फेयर है इसका भाई साहब यहाँ से जम्मू का। भाई साहब साहिबाबाद जंक्शन निकल गई, अपनी लाइन यहाँ पर अलग हो जाती है। देखो वो वाली लाइन अपनी आनंद विहार होती हुई निकल गई न्यू दिल्ली के लिए, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं शाहदरा होते हुए पुरानी दिल्ली के लिए। अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 24 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे हम इस गरीब रथ में आज यहीं तक जर्नी कर रहे थे, अच्छा हुआ इससे लंबी जर्नी पॉसिबल ही नहीं। रात को ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है इसका जम्मू तवी पहुंचने का, पता नहीं कब पहुंचेगी, बहुत ढीली गाड़ी है। मतलब स्पेशल ट्रेन हो गई तो समझ लो वही हाल हो जाता है, जगह जगह रुक रुक के आती है। यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है इसका ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे, तो यहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो। बाकी एक चीज़ है कि ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें इस गरीब रथ की तो बिल्कुल मतलब सही नहीं रहा, बेकार रहा। सीट्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं है, रात में सोए साइड अपर बर्थ पे, ढंग से नींद ही नहीं आई। एक तो आसपास इतने बच्चे थे, रात में क्या पैर रोने में लगे हैं, कोई रीलें चला रहा है फुल वॉल्यूम पे, 1-2 बार उठ के बोलना पड़ा भाई साहब आवाज़ कम कर लो। तो ऐसा सीन था इस गरीब रथ में, कल ढंग से सो ही नहीं पाए। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थकान फील हो रही है इस जर्नी के बाद, जबकि 40-40 घंटे की हम जर्नी कर लेते हैं, 50 घंटे की भी कर लेते हैं, इतनी थकान फील नहीं होती। बट ये गरीब रथ ने तो 24 घंटे में ही थका लिया, 24-25 घंटे हो गए समथिंग इस ट्रेन में जर्नी करते हुए अभी अपन को धनबाद से दिल्ली तक। बाकी ये जो रेक है, मतलब ये जो अभी लिवरी है गरीब रथ की, तो गायब ही हो गई। ICF गरीब रथ अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, LHP हो गई है सभी गरीब रथ। तो ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर बताना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है गरीब रथ ट्रेन के साथ वो भी। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।